हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, आज दिन है मंडे का और सुबह का टाइम हो रहा है। मतलब घर का काम हो गया है, नहाना धोना हो गया है और अभी ये मैं किचन में आई हूँ। गारवी आज घर पे है तो उसके लिए थोड़ा सा वाइट पास्ता मैं बना रही थी। वाइट पास्ता के लिए वो बोल रही थी कई दिन से, तो फिर आज मैं उसको वाइट पास्ता बना रही थी। और आज 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी और कुछ टाइम भी नहीं मिला था, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो आज वीडियो मैंने डाला है और ये वीडियो है मंडे का। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। तो वाइट सॉस मैंने बना लिया है और पास्ता भी मैंने बॉईल कर लिया है। अब बस थोड़ा सा प्याज और कैप्सिकम डाल के भून के और वही जो अपना नमक डाल के थोड़ा सा और चीज़ वगैरह डाल के मैं बस इसको रेडी कर लूँगी। और इसकी रेसिपी पहले मैंने शेयर की हुई है ब्लॉग में, वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। तो आज मैंने इसकी रेसिपी पूरी शेयर नहीं की थी, वाइट सॉस मैंने पहले ही बना लिया। तो यहाँ देखिए, पास्ता मैंने डाल दिया है पैन में और बस ऊपर से थोड़ा सा मैं अभी इसमें डाल दूँगी ऑरिगेनो और साथ में डाल दे रही हूँ थोड़ा सा ये पास्ता पाउडर रखा हुआ था जो पास्ता के पैकेट में आता है साथ में, तो वही मैं थोड़ा सा इसमें डाल दे रही हूँ। और ऊपर से ये मैं जो सॉस बनाई हूँ वाइट सॉस, तो वो मैं अब डाल दे रही हूँ। तो वाइट सॉस पास्ता लगभग रेडी है। बस इसमें ऊपर से चीज़ वगैरह और थोड़ा सा ऑरिगेनो, काली मिर्च वगैरह डाल देनी है और ये वाइट सॉस पास्ता एकदम से रेडी है। तो आज मैंने थोड़ा सा खाना नहीं बनाया था क्योंकि आज इनका ना ऑफ़िस में ही लंच था, कुछ मीटिंग वगैरह थी तो लंच इनको ऑफ़िस में ही करना था, तो मैंने खाना नहीं बनाया था आज। और अभी के लिए पास्ता बना लिया है तो वही खा लेंगे, मैं भी वही खा लूँगी और गारवी को भी मैं यही दे दूँगी। हम दोनों के लिए मैंने यही बना लिया है। तो पास्ता रेडी हो गया है और मेरा तो खैर मन नहीं है अभी खाने का क्योंकि आज मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का। मैं खाऊंगी तो फिर थोड़ी देर बाद खाऊंगी, गारवी को दे दूंगी। और आज मैंने सारे कपड़े धुल रखे थे, चादर वगैरह धुल रखी थी, बेडशीट मतलब दोनों रूमों की, बाहर के हॉल की। तो कपड़े मैंने बाहर सुखाए हुए हैं, तो यहाँ मैंने ये बेडशीट आज चेंज कर दी और ये मैंने आज नई बेडशीट डाली है। नई बेडशीट एक रखी थी तो ये बेड पे आ जा रही है, तो आज मैंने नई बेडशीट इस पे डाल दी है। तो कई दिनों बाद मैंने बेडशीट चेंज की है ना, तो अच्छी लग रही है। नई बेडशीट भी है तो दिख भी अच्छी रही है और ये अच्छे से आ भी गई है आराम से। तो वही मैं पहले रूम्स में सारे में बेडशीट लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने और गारवी ने खा लिया था खाना और मैंने बेडशीट वगैरह लगा दी। उसको फिर मैं लेके बैठ गई थी पढ़ने के लिए क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स भी हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं रोज़ उसको पढ़ा दे रही हूँ। एक साथ में फिर होता भी नहीं है और उसको टाइम भी नहीं मिलता है क्योंकि ट्यूशन स्कूल जाती है तो इतना ही उसे टाइम मिलता है, फिर थोड़ा सा दिन में सो जाती है। और इधर मैं ग्रीन टी पी रही थी, बहुत दिन हो गए थे ग्रीन टी के, एकदम से फिर मेरा मन हुआ पास्ता खाने के बाद तो ग्रीन टी पीने लग गई थी। यहाँ पर मैं साथ में गारवी को देख रही थी। तो इसके बाद ये है कि फ्रेंड्स बेडशीट वगैरह धो रखी थी। आज सारी मैंने ओढ़ने वाली भी, बिछाने वाली थी, सारी बेडशीट धोई थी। तो वही आज मैंने छत पे ना थोड़ा डाल रखी थी और धूप अच्छी थी तो जल्दी जल्दी सारी सूख गई। बेडशीट वैसे ड्रायर होने के बाद जल्दी सूख भी जाती है, बेडशीटों में टाइम नहीं लगता है। ड्रायर कर दो अगर मशीन में तो बहुत जल्दी से सूख जाती है, हवा से ही सूख जाती हैं। तो सारी ये मैं घड़ी करके लगा रही थी। और वैसे और रूम्स वगैरह की तो मैंने चेंज कर दी, तो इनको मैं घड़ी करके अभी अलमारी में रख दूँगी सारी बेडशीटों को। तो यहाँ पर मैं गारवी को सुला दी हूँ क्योंकि
दिन में मैं उसे 1-2 घंटे के लिए सुला ही देती हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है, नहीं तो फिर बच्चे शाम तक परेशान हो जाते हैं। और उसका कई बार ऐसा होता है कि रात को फिर उसे बहुत जल्दी नींद आ जाती है, खाना भी नहीं खाती है। तो मैं उसको दिन में 1 या 1.5 घंटे के लिए तो ज़रूर मैं उसको कैसे भी सुला ही देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए शाम का टाइम हो रहा था और चाय बन गई थी, तो मैंने आज गार्वी को भी चाय पीनी थी, उसको चाय से बिस्किट खाना था, तो मैंने उसके लिए भी थोड़ा-सा चाय बना दिया। ठंडी भी हो रही थी थोड़ी-सी, और पास्ता रखा था थोड़ा-सा, तो उसे फिर से भूख लग गई थी शाम को, तो मैंने उसको फिर से थोड़ा-सा उसमें गर्म दूध डाल के और उसको मैंने अच्छे से बॉईल करके गरम मतलब कर लिया पास्ता को, तो अच्छा गरम हो गया। तो वही वो चाय के साथ थोड़ा-सा वो पास्ता खा रही थी, और मैं भी सोच रही थी कि मुझे भी थोड़ा भूख लग गई थी, बट मैंने खाया नहीं, मैंने पूरा पास्ता गार्वी को ही खिला दिया। तो उसके लिए मैं ले रही थी यहाँ पर बिस्किट, तो अभी हम लोग चाय पियेंगे और गार्वी को थोड़ा कुछ ये पास्ता बिस्किट वगैरह खिलाऊँगी, ताकि फिर शाम तक का उसका हो जाएगा। कि आज घर पर ही है तो वो ऊपर भी खेलने जाएगी, क्योंकि पूरा दिन घर पे रहती है, तो मैं थोड़ी देर के लिए उसको भेज देती हूँ। कम से कम उसकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो जाती है। इससे ये है कि क्योंकि घर में पड़े-पड़े क्या है, वही अपने मोबाइल और बुक्स वगैरह को लगी रहती है, तो थोड़ा उसके ये है कि मैं थोड़ी देर के लिए उसको भाग-दौड़ वाला करने देती हूँ। ऊपर चली जाती है, बच्चों के साथ खेल लेती है, तो थोड़ा एक्सरसाइज हो जाती है। तो उसको मैंने भेज दिया था ऊपर, और ये फिर मैं यहाँ शाम के खाने की तैयारी करने लग गई थी। तो आज घर पे सब्जियाँ तो है नहीं, घर पे सब्जियाँ नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं दाल ही बना लेती हूँ। तो आज मैं ये दाल की तैयारी कर रही थी, और ये घर से मैं दाल लेके आई थी, तो मैंने पूरी को साफ़ करके नहीं रखा। तो मैं जब बनाती हूँ ना, तब थोड़ा-सा ही मैं तुरंत से उसको साफ़ कर लेती हूँ। पूरी को साफ़ किया ही नहीं है, टाइम भी नहीं मिल रहा, और भूल भी जाती हूँ, दिमाग से भी निकल जाता है। तब बनाने बैठती हूँ ना, तब दिमाग में आता है। तो फिर इतनी सी दाल बनती है, 4-5 चम्मच मैं दाल लेती हूँ, छोटा चम्मच जो होता है, तो उतनी ही मैं दाल बनाती हूँ। 2 जन के लिए इतनी हो जाती है, गार्वी तो बहुत थोड़ा-सा ही खाती है। तो मैं फटाफट जब बनाती हूँ ना, तभी उसको साफ़ कर लेती हूँ, 5 मिनट लगता है साफ़ करने में। तो यहाँ मैं दाल की तैयारी कर ले रही हूँ, आटा लगा के रख दूँगी, खाने की मैं कर लूँगी अभी तैयारी, क्योंकि ये आने वाले हैं ऑफ़िस से। तो आज मैं खाने की कर लेती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे तो ऐसा होता है, ज़्यादातर हमारा खाना बाहर हो जाता है शाम की टाइम, तो क्योंकि छुट्टी वाले दिन मैं कम बनाती हूँ, हम लोग बाहर चले जाते हैं। वैसे गार्वी को लेके बाहर जाना नहीं होता है, स्कूल डे में, इनके ऑफिस डे में टाइम नहीं मिलता, ये लेट तक आते हैं, फिर रात को कहाँ जाओ। बेंगलोर में वैसे भी सारी जगह बंद हो जाती हैं जल्दी, तो 8-9 बजे तक खाना खा के फ्री होते हैं, उसके बाद फिर कहाँ जाओ। तो सैटरडे संडे हम निकल जाते हैं थोड़ा ऐसे ही गार्डन वार्डन या कहीं मॉल वॉल घूमने के लिए, तो फिर बाहर ही खाना खा के आ जाते हैं। तो यही होता है। तो फिर सब्ज़ी मैंने फिर है ना सैटरडे संडे में मैं मंगाती भी नहीं हूँ, मतलब मैं फ्राइडे गुरुवार में सब्ज़ी नहीं मंगाती, क्योंकि सैटरडे संडे घर में खाना कम बनता है, तो वो सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी पहले कर लेती हूँ खाने की तैयारी। तो यहाँ दाल में सीटी लग गई है, और मैं ये लहसुन छील ले रही हूँ। तो आज थोड़ा-सा मैं लहसुन का तड़का लगा दूँगी, जीरे के साथ लहसुन डाल दूँगी। मुझे लहसुन अच्छा लगता है दाल में, पर मेरे इनको कम पसंद है, वो तो मना कर देते हैं ज़्यादातर। मिक्स दाल बनाती हूँ तो अच्छे से लहसुन प्याज वाली बनाती हूँ, लेकिन ये मूँग दाल बनाती हूँ ना, तो ये प्लेन हींग जीरे का छौंक लगवा के ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर मुझे लहसुन पसंद है। तो आज मैं लहसुन डाल के बना ले रही हूँ। और आज 2-3 दिन से मन थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, मतलब कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना, मन ही नहीं लगता है किसी चीज़ में, अपने आप से मन ऐसा हो जाता है कि कुछ घर में करने का मन नहीं हो रहा है। तो मेरा 2 दिन से ऐसे ही सैटरडे संडे भी मेरा ऐसे ही निकला था, पता नहीं मन ऐसे ही हो रहा था। और आज भी थोड़ा-सा ऐसे ही हो रहा था शाम को, इसीलिए मैंने सिंपल सा ही एकदम खाना बना लिया कि फटाफट दाल बन जाएगी और रोटियां सेक लूँगी। बहुत सिंपल सा ही खाना बना लिया। आज भी थोड़ा मन ऐसे हो रहा था, पता नहीं कुछ ऐसा है भी नहीं, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगने लग जाता है कि मतलब दूसरी जगह जाके रहें, यहाँ ना रहें, जगह चेंज कर लें, ये वो करके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। तो खैर जो है वो तो कभी-कभी दिमाग ऐसा हो ही जाता है, फिर ठीक हो जाता है 1-2 दिन में।
तो यहाँ देखिए दाल में लगा दिया है तड़का मैंने, सिंपल सा जीरा डाल के और हींग डाल के और साथ में लहसुन डाल दिया। बस इस तरह से ही मैं मूंग दाल में, प्लेन दाल में ऐसे ही तड़का लगाती हूँ। ज़्यादा प्याज टमाटर वगैरह मैं मूंग दाल में नहीं डालती हूँ। हरा धनिया होता है तो डाल देती हूँ, लेकिन अभी धनिया ख़त्म हो गया, ख़त्म क्या ख़राब हो गया था, तो मैंने उसे फिर आज फेंक दिया। अब नई सब्जी आएगी कल, तो फिर उसके साथ में धनिया मंगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। कल दूध कैंसिल करना भूल गई थी और दूध बहुत सारे इकट्ठा हो गया था, कल पिया भी नहीं था, दूध बहुत इकट्ठा हो गया। तो मैं सफल मटर लेके आई थी, तो वो रखी है, तो घर भी कई दिन से बोल रही थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं इसका दूध बहुत सारा इकट्ठा हो गया, मैं इसका पनीर बना देती हूँ। कल सुबह मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना दूँगी उसके लिए। तो फिर आज मैंने कहा चलो मैं इसको भी मैंने साथ में गर्म करने के लिए रख दिया। और ये आ गए हैं तो मैं इधर रोटियां सेक दे रही हूँ, साथ में ही खाना साथ के साथ खा लेंगे तो काम भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि खाने के चक्कर में फिर बैठे रहते हैं। वैसे हालांकि काम इतना है नहीं, 2 जन की रोटी में कितना सा टाइम लगता है, फटाफट बन जाती हैं 5 मिनट में। लेकिन ये है कि खाना वाना खा ले तो बर्तन वर्तन क्लीन हो जाता है, तो किचन का काम क्लीन हो जाता है एक तरह से। नहीं तो वही है कि जब तक खाना वाना नहीं खाते तो बर्तन वर्तन भी बड़े ही रहते हैं। तो यहाँ मैं सेक ले रही हूँ रोटियाँ, और अभी साथ में हम तीनों ही खाना खा लेंगे। मैं एक साथ सेक लूँगी यार सारी रोटियाँ। तो यहाँ पर खाना बन गया है और ये मैं दूध का पनीर बना ले रही हूँ। मैं विनेगर डाल के दूध को फाड़ देती हूँ, नींबू डाल के भी बना ले, लेकिन मैं विनेगर ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में पनीर ज़्यादा बनता है। तो नींबू वगैरह का मैं नहीं करती हूँ। विनेगर की मैंने बोतल बना रखी है, मंगा रखी है वाइट विनेगर, तो इसी को मैं इस्तेमाल करती हूँ। बस इसको बस दूध में फाड़ दूँगी और इसको थोड़ा सा ही ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं छलनी में छान लूँगी इसको। तो अभी तो मैं जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं अपना ये पापड़ वगैरह मैं सेक लेती हूँ, और पहले मैं खाना खा लूँगी साथ में। उसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन करने के मैं तब ये पनीर को देखूँगी। तो यहाँ पर खाना वगैरह खा लिया है और अब मैं साथ में कर ले रही हूँ बर्तन सारे क्लीन। और आज चाय के बर्तन भी पड़े हुए थे शाम के, वो भी मैंने पहले साफ़ नहीं किए थे, तो अभी साथ में ही कर ले रही हूँ। बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, एक बार बीच में कर देती हूँ तो इतने सारे इकट्ठे नहीं होते हैं, लेकिन आज टाइम नहीं मिला था, कुछ ऐसे ही करने लग गई थी, तो फिर ये आज दिन के शाम के बर्तन पड़े रह गए थे, तो काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए। तो अभी यहाँ पर मैं बस इसके बाद पनीर को कर लूँगी। पनीर को मैं कपड़े में पहले तो धो लूँगी उसको अच्छे से, पनीर को पानी साफ पानी से, मतलब जो उसमें विनेगर डाला है वो निकल जाए, नहीं तो विनेगर का फिर थोड़ा सा खट्टापन आता है पनीर में। तो उसको 3-4 बार मैं पानी से अच्छे से छान के उसको छलनी में निकाल कर फिर पनीर को मैं काफ़ी अच्छे से 3-4 बार धो लूँगी उसको। और उसके बाद मैंने उसको कपड़े में छान लिया है। तो कपड़े में छानने का उसका पूरा जो एक्स्ट्रा पानी है वो दबा के निकाल के, और उसको यूँ के कपड़े में मैं साथ में ही उसको जमा दूँगी। बस पनीर को शेप दे के नहीं, एक चौकोर सा शेप दे के नहीं, उसको साइज में करके, और उसको अच्छे से मैं एक बार इस जगह पे यहाँ पे दबा दूँगी। तो बस फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।